हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य जिसे औसत या एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो एक श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। जैसे किसी श्रेणी में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो प्राप्तांकों के योग में विद्यार्थियों की संख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही समांतर माध्य होगा। तो इस प्रकार समांतर माध्य एक वितरण का केंद्र बिंदु है। समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य व सेकंड है भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में समग्र श्रेणी के समस्त मदों को समान महत्व दिया जाता है। तो मदों के मूल्य के योग में मदों की संख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही सरल समांतर माध्य होता है। तो सरल समांतर माध्य कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है। एक्स है जो मदों के मूल्य का योग होता है और एन है जो मदों की कुल संख्या होती है। सेकंड है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य में प्रत्येक मद को उसकी व्यक्तिगत महत्वता के आधार पर भार या वेट प्रदान किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक मद के मूल्य को उसके द्वारा दिए गए भार से गुणा कर देते हैं। तो मद के मूल्य को x से व भार को w से शो करते हैं। तो मदों के मूल्य को भार से गुणा करने पर जो गुणनफल होगा उसे x w कहेंगे। तो इस प्रकार गुणनफल के भारों के योग में भार का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भारित समांतर माध्य होगी। तो इस प्रकार सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू करने पर जो संख्या होगी वो भारित समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट हम सरल समांतर माध्य को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसको बढ़ेंगे। तो सरल समांतर माध्य की गणना करने के लिए दो रीतियों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड व सेकंड है लघु रीति शॉर्टकट मेथड। तो अवर्गीकृत तथ्य या व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य किस प्रकार निकलेगा इस बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष रीति में समस्त मदों के मूल्यों का योग किया जाता है और उसके बाद में प्राप्त मूल्यों के योग में मदों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि उस समय अधिक उपयुक्त रहती है जब चर मूल्यों की संख्या कम हो तथा वे दशमलव में हो। तो प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है। समांतर माध्य को एक्स बार से शो करते हैं तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है। एन मदों की कुल संख्या नंबर ऑफ आइटम्स होता है। सिग्मा को योग या टोटल से और है एक्स है मूल्य या आकार होता है। तो इसे समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में 10 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है। समांतर माध्य का परिकलन प्रत्यक्ष रीति द्वारा करना है। तो 10 विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ए बी सी डी से लेके एस तक। तो इसका टोटल 10 स्टूडेंट्स है। पहले विद्यार्थी की हाइट है 165, दूसरे की 180, तीसरे की 157, इसी प्रकार 10वें की है 160। तो अब इस श्रेणी से हमें समांतर माध्य की गणना करनी है और मेथड कौन सा लेना है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जब समांतर माध्य निकालते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है। एक्स होता है मदों के मूल्यों का योग। तो मध्य तो है स्टूडेंट्स और हाइट है एक्स। तो स्टूडेंट्स तो होंगे एन या मदों की संख्या और हाइट होगी एक्स। तो एन हो गए टोटल 10 स्टूडेंट्स है और पहले की हाइट है 165, दूसरे की 180, तीसरे की 157। तो इस प्रकार सिग्मा एक्स होगा 1630। सभी 10 विद्यार्थियों की हाइट का टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एक्स बराबर होगा 1630। तो
अब जो समांतर माध्य होगा वो है x बार बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाई n होगा। तो सिग्मा x था 1630 और n है 10, तो 1630 डिवाइडेड बाई 10 करने पर 163 सेंटीमीटर अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य होगा। तो ये तो था प्रत्यक्ष रीति से। अब सेकंड हम लघु रीति या शॉर्टकट मेथड को पढ़ेंगे। लघु रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब समंक श्रेणी में मदों की संख्या बहुत अधिक हो। तो इस रीति का प्रयोग करते समय जो क्रिया की जाती है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले कल्पित माध्य की गणना करते हैं। तो कल्पित माध्य श्रेणी में किसी भी संख्या को कल्पित माध्य या अज्युम्ड मीन मान लेते हैं। यह संख्या चाहे उस श्रेणी में हो अथवा नहीं हो, परंतु श्रेणी के मध्य की किसी संख्या को कल्पित माध्य मान लेने से गणन क्रिया सरल हो जाती है। उसके बाद में विचलन या dx की गणना की जाती है। तो कल्पित माध्य से समूह के विभिन्न वास्तविक मूल्यों का विचलन या अंतर वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो धनात्मक है तो प्लस तथा ऋणात्मक है तो माइनस के चिन्हों का ध्यान में रखते हुए ज्ञात करते हैं। तो dx से बराबर क्या होता है x माइनस ए। x है मदों का मूल्य और a है कल्पित माध्य। तो x में से कल्पित माध्य को लेस करने पर जो होगा वो dx होगा। और उसके बाद में क्या आते हैं, विचलनों का योग कर लेते हैं। तो सिग्मा dx होता है तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में सभी विचलनों को जोड़ लेते हैं। ऐसा करते समय धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में मदों की संख्या या n से भाग दे दिया जाता है। फिर लास्ट में आता है माध्य या x बार को ज्ञात करना। तो विचलन के योग में मदों की संख्या का भाग देने पर जो भाजनफल प्राप्त होता है उसे कल्पित माध्य में जोड़कर अथवा घटाकर माध्य ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n यदि धनात्मक हो तो उसे कल्पित माध्य में जोड़ देते हैं और यदि वह ऋणात्मक हो तो उसे कल्पित माध्य में से घटा देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या समांतर माध्य कहलाती है। तो जो शॉर्टकट मेथड जब हम काम में लेते हैं और उस शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य निकालते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो है a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n होता है। a है जो कल्पित माध्य होता है जिसे कि श्रेणी में से ही किसी मूल्य को मान लिया जाता है। सिग्मा dx है कल्पित माध्य से लिए गए मूल्यों के विचलनों का योग होता है। तो x माइनस a का योग होता है और n है मदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो इलस्ट्रेशन सेकंड देखेंगे इसमें दिया उदाहरण एक में प्रस्तुत 10 विद्यार्थियों की लंबाई के समंकों से लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो 10 विद्यार्थी थे तो स्टूडेंट A B C D E F G से लेके S तक। हाइट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। A का है 165, B का 180, इस प्रकार Z तक की हाइट लिखी गई। अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे तो इस श्रेणी के मूल्य में से ही मानेंगे। तो कल्पित माध्य कौन सा माना गया है, इसमें डिवाइडेशन फॉर्म ए माना है जिसमें श्रेणी के मूल्य में से सबसे लास्ट वाला मान लिया वो है 160। हम चाहे तो बीच का 166 या 164 भी ले सकते हैं, लेकिन 160 मान लिया जिससे कि x माइनस ए अर्थात dx निकालना सरल हो जाए। तो 165 माइनस 160 करेंगे तो प्लस के 5, इसी प्रकार 180 माइनस 160 करेंगे तो 20, 166 माइनस 160 करेंगे तो 6, 157 माइनस 160 करेंगे तो x तो कम है और a कल्पित माध्य ज़्यादा है तो कौन से होगा, माइनस के 3। तो इस प्रकार हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब पहले पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव है 5 प्लस 20 ये 6, 2, 4 और 8 का जो टोटल होगा वो है 45। उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू है 3, 5 और 7 वो है 15। तो 45 में से 15 को लेस करने पर जो dx होगा वो है 30। तो dx का टोटल है 30, तो सिग्मा dx है 30। अब शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n होता है। a कल्पित माध्य था वो क्या माना 160,
तो 160 प्लस और सिग्मा डी एक्स है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई एन है मध्यों की संख्या वो है 10, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 करने पर 3 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो 160 में 3 को ऐड करेंगे तो इस प्रकार 163 सेंटीमीटर मीन या अर्थमेटिक मीन होगा। तो डायरेक्ट मेथड काम में लो चाहे से इनडायरेक्ट मेथड काम में लो, दोनों में जो समांतर माध्य निकलेगा वो समान ही होगा। तो डायरेक्ट मेथड से भी 163 सेंटीमीटर था और इनडायरेक्ट मेथड में भी 163 सेंटीमीटर ही था।